नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 783 केंद्रों पर धान खरीद सोमवार से। राज्य भर में सोमवार से धान खरीद की शुरुआत हो रही है। इसके लिए राज्य भर में 783 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों से धान की खरीदारी की जाएगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी मंत्री, सांसद और विधायकों को पत्र लिखकर अपने अपने क्षेत्र के चयनित धान क्रय केंद्रों पर पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ करने की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि आप सभी का यह कर्तव्य है कि किसानों का मनोबल बढ़ाए। बता दें, सरकार किसानों के प्रति बेहद ही गंभीर है, क्योंकि किसान हमारे समाज की रीढ़ हैं। इसलिए सभी लोग अपने क्षेत्र में धान खरीदारी कार्यक्रम में अवश्य शामिल हो और किसानों को यह भरोसा दिलाए कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। मंत्री ने कहा है कि राज्य में 783 धान क्रय केंद्र का चयन किया जा चुका है और सभी आवश्यक तैयारी भी पूरी कर ली गई है। जानकारी के अनुसार किसानों को धान बेचने पर प्रति क्विंटल 2450 रुपये बोनस सहित का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। झारखंड के जेलों में 5 जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जेल में रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को जेलों में रिक्त पदों पर 5 जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम मौका दिया है। अदालत अब तक रिक्त पद नहीं भरे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अक्टूबर में ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी सरकार समय ही मांग रही है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अब तक क्या क्या कार्रवाई की, इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराए। यदि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो कोर्ट 5 जनवरी को सख्त आदेश पास करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया था कि कई पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आवश्यक अधियाचना भेज दी गई है और आयोग ने कई पदों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिए हैं। कुछ अन्य पदों के लिए अधियाचना भेजने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही सभी रिक्त पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष ने कराया मुंडन। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में शुक्रवार को लोक भवन के समक्ष धर्मांतरित आदिवासियों द्वारा आरक्षण समेत अन्य सरकारी योजनाओं में मिल रहे दोहरे लाभ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पाहन ने पारंपरिक पूजा के साथ की। इसी दौरान समिति की महिला अध्यक्ष निशा भगत ने विरोध स्वरूप अपना मुंडन कराया है। कार्यक्रम में शामिल वक्ताओं ने कहा है कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन आरक्षण और योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर धर्मांतरित आदिवासी उठा रहे हैं। अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा है कि आदिवासी समाज की अपनी परंपराएं और रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, लेकिन धर्मांतरण के बाद इन परंपराओं से दूर हो चुके लोगों को आदिवासी सूची से डिलिस्ट किया जाना आवश्यक है। सामाजिक कार्यकर्ता जयमंगल उरांव ने आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम परिवार आदिवासी बेटियों से शादी कर मायके से जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और आदिवासी समाज के लिए बनी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। महिला अध्यक्ष निशा भगत ने कहा है कि झारखंड 5वीं अनुसूची का राज्य है, फिर भी पेशा कानून आज तक लागू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा है कि ईसाई समुदाय के धर्मांतरित लोग आदिवासी आरक्षण का लाभ लेकर मंत्री, सांसद और विधायक तक बन रहे हैं। झारखंड मौसम, एक सप्ताह तक कोई बदलाव की उम्मीद नहीं। राज्य में ठंड मौसम के साथ साथ अब कुहासा गहराने लगा है। कनकनी बढ़ने से कहीं कहीं शीतलहर का भी प्रकोप है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक तापमान में मामूली उतार चढ़ाव के अतिरिक्त इसमें बदलाव की संभावना कम है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शुक्रवार को दिन के दौरान भी कुहासा का प्रभाव रहा। इससे धूप की गर्माहट में कमी आई है। इससे अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान 1 डिग्री की कमी आई। बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री रहा है। पिछले 24 घंटे के मुकाबले इसमें 1 डिग्री की कमी आई। पिछले दिन यहां का तापमान 23.3 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री रहा। कांके क्षेत्र में 24 घंटे के दौरान मौसम काफी ठंड रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 3.0 पर पहुंच गया। बता दें, मौसम विभाग के अनुसार राज्य का मौसम पूरी तरह साफ है। आने वाले एक सप्ताह के दौरान इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। इससे ठंड में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। 18 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक रह सकता है। झारखंड में मड़ुआ क्रांति की शुरुआत, किसानों के खाते में पहुंची 15.63 करोड़ रुपए। झारखंड में मोटे अनाज को प्रोत्साहित के लिए झारखंड मिलेट मिशन का नया नाम झारखंड मड़ुआ क्रांति रखने की घोषणा कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची स्थित पशुपालन निदेशालय के सभागार में आयोजित लाभुक प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित कार्यक्रम के दौरान की है।
शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाके में मड़ुआ के प्रति बढ़ती रुचि और किसानों की स्वीकार्य को देखते हुए यह बदलाव किसान हित में लिया गया। कार्यक्रम में मंत्री ने राज्य के 32,911 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 15,63,24,900 रुपये की प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 24-25 में 10,000 किसान 18,000 किसान को मोटे अनाज की खेती पर प्रोत्साहन राशि का लाभ मिला था। वहीं मंत्री ने कहा है कि अब लक्ष्य 60,000 किसानों तक इस लाभ को पहुंचाने का है। पहले जहां 20,000 हेक्टेयर में मड़ुआ खेती होती थी, वहां आज यह बढ़कर 1 लाख हेक्टेयर को पार कर चुका है। रामगढ़ में हत्या के विरोध में उग्र प्रदर्शन। रामगढ़ छावनी परिसर क्षेत्र के स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले सोनू कुमार राम की हत्या के विरोध में शुक्रवार को परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में लोग सुभाष चौक पर एकत्र हुए और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। प्रदर्शन में मृतक के परिवार के साथ कई स्थानीय नेता भी शामिल हुए। इसमें पूर्व छावनी परिषद उपाध्यक्ष सरदार अनमोल सिंह और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान प्रमुख रूप से मौजूद थे। बता दें, अनमोल सिंह ने इस मौके पर कहा है कि यह हत्या बेहद ही जघन्य अपराध है और इसमें एक व्यक्ति का हाथ होने की संभावना नहीं। उन्होंने मांग किया है कि सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी सजा दिलाई जाए। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान ने बताया कि दलित युवक की हत्या कर उसकी लाश को कई टुकड़े में बांट दिया गया। आरोपित ने करीब 80 दिनों तक शव को घर में रखकर टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग स्थानों पर फेंका। उन्होंने इसे अमानवीय और क्रूर अपराध बताया है। मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए 1950 पर कॉल करें। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि अन्य राज्य के वे मतदाता जिनका नाम पिछले गहन पुनरीक्षण में झारखंड की मतदाता सूची में शामिल नहीं था, वे अपना नाम संबंधित राज्य की सूची से ढूंढकर अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। सहायता के लिए मतदाता 1950 पर कॉल भी कर सकते हैं। बता दें, रांची स्थित निर्वाचन सदन से शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि पिछले गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर सर्चेबल फॉर्मेट में उपलब्ध है। वर्तमान सूची बनाने के लिए बीएलओ ऐप में पिछली सूची की मैपिंग की जा रही है। अन्य राज्यों से आए मतदाताओं की जानकारी मैनुअल रजिस्टर में दर्ज की जा रही है ताकि गहन पुनरीक्षण के दौरान कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए। बता दें, बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पेरेंटल मैपिंग और एएसडी सूची बनाते समय सभी नियमों का पूर्ण पालन करें। खुट्टी में 50 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय के निर्देश पर विद्युत विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को जिले के विभिन्न इलाकों में सघन छापेमारी अभियान चलाया है। कार्रवाई के दौरान कुल 25 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया। बता दें, तोरपा के लोधवा में चलाए गए विशेष अभियान में 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान 1,18,995 रुपये भी वसूला गया। अभियान के तहत मुरहू के जगगांव में 9 लोगों को बिजली चोरी के आरोप में पकड़ा गया। विभाग द्वारा इसमें 76,509 रुपये जुर्माना लगाया गया। अभियान में विद्युत कार्यपालक अभियंता जेम्स कुजूर और सहायक विद्युत अभियंता खुट्टी शैलेश कुमार कश्यप शामिल थे। बता दें, विद्युत कार्यपालक अभियंता जेम्स कुजूर ने बताया है कि जिले के सभी पंचायतों में प्रत्येक सप्ताह 2 दिन छापेमारी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि बिजली चोरी के मामले में विभाग सख्ती से कानून कार्रवाई करेगी और किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 20 से होगी अर्धवार्षिक परीक्षा। राज्य के सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में अब 20 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। यह परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से शाम 3 बजे तक आयोजित होगी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने गुरुवार को इस परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। परिषद ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के बाद संशोधित तिथि जारी की। जारी दिशा निर्देश के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा सभी सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों और झारखंड आवासीय विद्यालयों मॉडल स्कूलों 1 से 8वीं कक्षा के लिए आयोजित होगी। 1 से 2री कक्षा की परीक्षा मौखिक होगी, जबकि 3 से 8वीं कक्षा की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के दौरान बच्चों को मध्याह्न भोजन भी दिया जाएगा। दिशा निर्देश के अनुसार 20 दिसंबर को शनिवार का अवकाश होने के कारण शिक्षकों को इस तिथि के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश भी देय होगा। कोयला और जानलेवा कफ सिरप मामले में ईडी की छापेमारी खत्म। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कोयला और जानलेवा कफ सिरप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर शुक्रवार को सुबह से शुरू हुई छापेमारी खत्म हो गई है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान दोनों ही मामले से जुड़े ठिकानों से मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए। छापेमारी के दौरान किसी ठिकाने से नगद राशि जब्त होने की सूचना नहीं है।
जानलेवा कफ सिरप के मामले में ईडी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड के कुल 25 ठिकानों पर छापे मारा। सभी ठिकानों लखनऊ, बनारस, जौनपुर, सहारनपुर और अहमदाबाद, रांची शहर में हैं। ईडी ने रांची में जानलेवा कफ सिरप के व्यापारी शैली ट्रेडर्स के टुप्पूदाना स्थित गोदाम, कार्यालय और आवास पर छापा मारा है। राज्य स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता में रांची बना विजेता। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में शुक्रवार को रांची के अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत राज्य स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है। प्रतियोगिता में रांची जिला ने विजेता का खिताब हासिल किया, जबकि लोहरदगा की टीम उप विजेता रही है। वहीं विजेता टीम को 10,000 और उप विजेता को 5,000 रुपये पुरस्कार दिया गया। वहीं सभी 24 जिलों के प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार शील्ड भी दिया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक सह एसडीपीओ जेईपीसी शशि रंजन ने पोषण युक्त आहार और पौष्टिक भोजन के नवाचार के साथ स्वादिष्ट भोजन आनंददायी तरीके से उपलब्ध कराए जाने के रसोइयों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मौके पर नवाचार, पौष्टिक खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, सफाई और मोटे अनाजों और स्वविकसित सुपोषण वाटिकाओं से स्वच्छ भोजन की उपलब्धता एवं स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ किशोर, स्वस्थ राज्य और स्वस्थ देश की बात कही है। रांची में 50 लाख के गहने की छिनतई का खुलासा। रांची जिले के सदर थाना क्षेत्र में 50 लाख रुपए के गहने की छिनतई मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस वारदात को कुख्यात कोढ़ा गैंग ने अंजाम दिया था। पुलिस ने छापेमारी कर छीने गए सभी गहने बरामद कर लिए हैं। हालांकि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। रांची पुलिस ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया है कि बरामद किए गए सामान में सोने के 2 पीस बिस्कुट और सोने के 7 सिक्के, सोने की 15 अंगूठी और 16 जोड़ी सोने की बालियां, 9 सोने की चेन, 2 सोने के हार, 1 सोने की गिन्नी समेत अन्य दूसरी चीज भी शामिल है। पुलिस ने बताया है कि बरामद सामान में 9 जोड़ी चांदी की पायल भी शामिल है। झारखंड में लूट और भ्रष्टाचार चरम पर। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने विशेष रूप से सूचना जनसंपर्क विभाग और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। मरांडी ने शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा है कि इन दोनों विभागों के निदेशक और प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव राजीव लोचन ने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। मरांडी ने आरोप लगाया है कि दोनों विभागों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्रदूषण नियंत्रण परिषद में लंबे समय से अध्यक्ष नहीं है और सूचना जनसंपर्क विभाग में सचिव भी नहीं है। राजीव लोचन बक्सी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की कमान कंकाटोली के कथित दलाल ठेकेदार को दी गई है। उन्होंने कहा है कि हर जिले में दलाल सक्रिय है जो सरकारी विज्ञापनों, होर्डिंग और अखबारों में करोड़ों रुपए कमीशन का खेल करते हैं। ई कल्याण पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों से छात्र परेशान। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को छात्र हित सर्वोपरि मंच के प्रतिनिधिमंडल ने कल्याण सचिव एवं कल्याण आयुक्त से मुलाकात करी। कल्याण पोर्टल की तकनीकी समस्या से जुड़ा ज्ञापन सौंपा और छात्रों की परेशानियों से विस्तार पूर्वक अवगत कराया है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल छात्रों ने आयुक्त को बताया है कि आवेदन भरते समय पोर्टल पर बार बार ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिट और यूजर आईडी एग्जिट जैसे त्रुटि संदेश दिखाई देते हैं। इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण हजारों छात्र आवेदन प्रक्रिया से वंचित रह गए, जबकि कई छात्रों के आवेदन बिना किसी कारण स्वतः अस्वीकृत हो गए। सर्वोपरि मंच के प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार राणा ने बताया है कि मंच तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित छात्रों के डेटा की बहाली को लेकर लगातार प्रयासरत रहा है। उन्होंने कहा है कि 18 और 19 अगस्त 2025 को पोर्टल की गंभीर तकनीकी त्रुटि के कारण जिन छात्रों के आवेदन डिलीट हो गए थे उनका डेटा विभाग द्वारा पुनः बहाल कर दिया गया है। रांची के बेड़ो में इंटर फॉर्म से वंचित छात्रों का प्रदर्शन। राजधानी रांची के बेड़ो स्थित S+2 उच्च विद्यालय में वर्ष 2026 की इंटर परीक्षा का फॉर्म भरने से 600 से अधिक छात्रों को वंचित किए जाने के खिलाफ शुक्रवार को छात्रों और अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने विद्यालय का घेराव कर फॉर्म भरने की अनुमति देने और विद्यालय की जर्जर व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। विद्यालय प्रशासन के अनुसार कई छात्रों को उपस्थिति कम होने के कारण उन्हें फॉर्म भरने से रोक दिया गया है। दूसरी ओर छात्रों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय में नियमित कक्षाएं संचालित नहीं होती, शिक्षकों की भारी कमी है और भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, साफ सफाई, विज्ञान प्रयोगशाला और पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाएं वर्षों से बदहाल है।
इंडिगो का 2 विमान रद्द, 3 विलंब से रांची पहुंचा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइंस के विमान का परिचालन लगभग सामान्य रहा है। रात को हैदराबाद और दिल्ली से आने वाले 2 विमान रद्द रहे। इनमें रात 7:20 पर हैदराबाद रांची हैदराबाद और 8:40 पर आने वाला दिल्ली रांची दिल्ली की विमान सेवा शामिल है, जबकि अन्य विमानों का परिचालन सामान्य रहा। इनमें एयर इंडिगो और इंडिगो के 3 विमान विलंब से रांची आए। विलंब से आने वाले विमानों में अपराह्न 3:05 पर बेंगलुरु से आने वाला एयर इंडिया का विमान करीब 1 घंटा देर से आया। वहीं 3:40 बजे कोलकाता से आने वाला इंडिगो का विमान पौना घंटा विलंब से 4:20 पर रांची आया, जबकि शाम 6:20 पर मुंबई से आ रहा इंडिगो का विमान 1 घंटा देर से 7:25 पर रांची आकर रवाना हुआ। बता दें 15 से 2 सेवा हो सकती है रद्द। और ठंड और कुहासा के बढ़ने को लेकर इंडिगो एयरलाइंस की सुबह में कोलकाता रांची और रात में दिल्ली या अन्य मेट्रो से आने वाली एक विमान सेवा को रद्द किया जा सकता है। सहायक आचार्य नियुक्ति में संशोधित परिणाम जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए 167 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के चयन की अनुशंसा की है। इसमें गणित विज्ञान विषय के 32, भाषा के लिए 52 तथा सामाजिक विज्ञान विषय के 83 अभ्यर्थी शामिल हैं। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के निर्देश पर शुक्रवार को अतिरिक्त परिणाम जारी किया। शीर्ष न्यायालय के उक्त आदेश में दोहरे आरक्षण की व्यवस्था खत्म की गई है। आयोग ने अतिरिक्त परिणाम जारी करते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत जेटेट में प्राप्त आरक्षण के आधार पर अपने आरक्षण कोटि में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि से अपनी आरक्षण कोटि में स्थानांतरित करने के साथ साथ पारा कोटि के वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अधिकतम उम्र सीमा की छूट एवं रियायत प्राप्त की गई है को अनारक्षित कोटि से अपनी आरक्षण कोटि में स्थानांतरित करते हुए संशोधित परिणाम पूर्व में जारी किया गया है। गोड्डा में धान क्रय की शुरुआत 15 दिसंबर से। विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए गए निर्देश के आलोक में डीआरडीए स्थित सभागार में जिला पूर्ति पदाधिकारी सह जिला नजारत उप समाहर्ता अविनाश कुमार के द्वारा जानकारी दी गई है कि झारखंड सरकार के द्वारा खरीफ विपणन सत्र 25-26 के लिए धान क्रय की आधिकारिक घोषणा की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया। किसानों को 48 घंटे के भीतर एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। गोड्डा जिले के किसानों से अपील की है कि वे बिचौलियों के बजाय सीधे अपने नज़दीकी धान अधिप्राप्ति केंद्र पर अपना धान बेचें ताकि उनका लाभ मिल सके। डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार के द्वारा ई उपार्जन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस ऐप का लिंक ई उपार्जन पोर्टल पर मिलेगा, जिससे वहां से डाउनलोड किया जा सकेगा। इस ऐप के माध्यम से किसान स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और धान देने के लिए स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।